लोमड़ी की गुफा में अनगिनत मछलियाँ भरी पड़ी रहती थी। बहुत पैसा है। भेड़िए ने समझ लिया कि लोमड़ी मछली पकड़ने में बहुत माहिर है। इसलिए वो बार बार उसके पास जाकर शिष्य बनने की प्रार्थना करता। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि वो सारी मछलियाँ लोमड़ी ने मछली गाड़ियों से चोरी की थी। फिर भी लोमड़ी भेड़िए को एक मछली तक देने को तैयार नहीं थी। आजा। उसने तो बस 2 मछली के बच्चे देकर टाल दिया। लेकिन इससे उल्टा भेड़िए का शिकारी कला सीखने का इरादा और पक्का हो गया। वो हर दिन लोमड़ी से रिक्वेस्ट करता। लोमड़ी परेशान होकर आखिर मान गई। उसने भेड़िए से कहा, यहाँ बर्फ तोड़कर बड़ा सा छेद करो, फिर अपनी पूंछ पानी में डाल दो, बस हिलना मत, मछलियाँ खुद आकर तुम्हारी पूंछ पकड़ लेंगी। भेड़िया भोलेपन से उसकी बात मान गया। वो पूरी रात वहीं बर्फ में बैठा रहा। पूरा कोहरा ही कोहरा। पूरा शरीर बर्फ की मोटी परत में जम गया, पर एक भी मछली हाथ नहीं आई। सुबह होते होते जब उसने उठने की कोशिश की तो देखा कि -30 डिग्री की ठंड ने उसकी पूंछ को बर्फ में पूरी तरह जमा दी थी। उसने बहुत कोशिश की लेकिन पूंछ को बाहर नहीं निकाल पाया। और तभी कपड़े धोने आई बूढ़ी औरतों ने उसे देख लिया। आखिरकार उसने अपनी पूंछ तोड़कर किसी तरह जान बचाकर वहाँ से भागा। इधर लोमड़ी अकड़कर चल रही थी, मजे से गुनगुनाती जा रही थी। तभी पीछे से भेड़िए ने उसको दबोच लिया। एक गांड पे रैप्टा मारा ना, सड़क पे हकता फिरेगा। लोमड़ी चालाकी से बोली, अरे भाई तेरी गलती है, इतनी देर तक पूंछ पानी में रखी ही क्यों, वो तो जमेगी ही ना। भेड़िए को भी बात सही लगी। फिर लोमड़ी बोली, चल हमारी 30 साल की दोस्ती का ख्याल रख, आज रात तुझे मैं दावत खिलाती हूँ। भेड़िए ने सोचा लोमड़ी के पास तो मछलियों का ढेर है, दावत में क्या कमी होगी। वह मान गया। रात को दोनों चोरी छुपे एक चरवाहे के अनाज भंडार में घुस गए। दोनों जमकर खाने लगे। लोमड़ी तो इतना खुश हुई कि कविता गाने लगी। भेड़िए ने डरते हुए कहा, चुप रह, कहीं गाँव वाले जाग न जाए। लेकिन लोमड़ी कहाँ मानने वाली थी। वो टीले पर चढ़कर जोर जोर से चीखने लगी। सभी गाँव वाले एकदम भागते हुए आए और सीधा भेड़िए को लपेट दिया। भेड़िया जान बचाकर भागा, वरना वहीं खत्म हो जाता। लोमड़ी छिपकर मजा ले रही थी, लेकिन उसे डर था कि भेड़िया उससे बदला लेगा, इसलिए उसने पहले से ही चाल बिछा ली। कड़ाके की ठंड में उसने खुद को बर्फीले पानी में डुबो दिया। उसका पूरा शरीर सूअर के नीला पड़ गया। फिर वो बाहर आकर भूसे के ढेर पर लौटने लगी। फिर वह बूढ़े भेड़िए की रास्ते में लेट गई और जोर जोर से कराहने लगी। मामो तेरा बहन के 14 महावीर वाला, तेरा मैया के 14 वाला। ले सुना क्या, ये भी मेरी गलती है। आजा। भेड़िया जो उसे पीटने ही वाला था, लोमड़ी की दयनीय हालत देखकर दया से भर गया। उसने मन ही मन उसकी तारीफ भी कर दी। लोमड़ी अंदर ही अंदर बहुत खुश